रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी आपकी दुआ से अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अम्मी जी का जो कि मैंने आपको बताया था फौत हो गया था, इस वजह से हम मुल्तान नहीं जा सके थे, तो आज उसकी कुरान खानी कर दी गई है और अम्मा जी जो है ना वापस आ गए हैं और कैंसर के मरीज़ जो बाबा थे वो भी दूसरे दिन घर वापस आ गए थे। तो मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि अब्बू ने मुझे कहा था कि जब उनकी जो है ना कुरान खानी हो जाए, जब वो घर वापस आ जाएंगे तो आप फिर जाना। तो अम्मा जी से जो मैं आ गया हूँ, तो सबसे पहले जो है ना दुआ कर लेते हैं। हर मुसलमान या अल्लाह सब जो फौत हो गए या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा। या अल्लाह सब पे रहम फरमा, करम फरमा मेरा अल्लाह। हमें एक दूसरे का सहारा बनने की तौफीक अता फरमा मेरा अल्लाह। हम सब पे रहम फरमा। माँओं बहनों की दुआएं हमारे साथ रख या अल्लाह। या अल्लाह मेरी अम्मी, मेरी दादी अम्मा फौत हो गई हैं। आज दादी अम्मा को 40 दिन मुकम्मल हो गए हैं। या अल्लाह मेरी दादी अम्मा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अजमाइन। तो अम्मा जी ये जी हाँ अल्लाह ताला की मर्जी का काम है। जी हाँ, अल्लाह की मर्जी ये देखो जी हाँ, बच्चे आंदे पैन जी वड्डे हाँ। वेंदे पैन, जी कोई हाँ। आंदा पै कोई वेंदा पै, जी ये हाँ, तां कोई वेंदा खुदा पै। ताला दा है। जी हाँ, और बिल्कुल तो इंशाअल्लाह ताला मैं तो यही चाहता हूँ अम्मी जी, हम जी हाँ। कल ही मुल्तान के लिए रवाना हो जाए, जी हाँ, ताकि जो हमारा ऑपरेशन का जो सिलसिला था वहीं चल के मुल्तान सारा कुछ इंशाल्लाह जी वो हाँ, आगे जो होगा। तो इंशाल्लाह मैं कल आ जाऊंगा, जी हाँ। तो इंशाल्लाह फिर चलेंगे। ठीक। कल चलेंगे ना, कोई टेंशन तो नहीं है। ना ना कोई टेंशन का नहीं। तो इंशाल्लाह ताला कल हम रवाना हो जाएंगे मुल्तान के लिए। चूंकि कुरान खानी का मैं इंतजार कर रहा था, ताकि ये वहीं गए हुए थे, जो है ना घर का पता नहीं था, इसलिए मैं नहीं आ सका। मैंने बाबा से पूछा था, वो जो टांगों से माजूर है, जिस जगह को बताया, तो मैंने एक दो बंदे से पूछा, उन्होंने कहा वो तो काफी ज्यादा दूर है, तो इसीलिए फिर मैं नहीं आ सका। फिर घर मिले या ना मिले ऐसे भटकता रहता, तो इसलिए मैं घर, आपको पता है कि मेरी सिस्टर भी पीछे अकेली होती है, अम्मी नहीं है, दादी अम्मा नहीं है, जी हाँ, तो घर का काम काज भी होता है, इसलिए मैं नहीं आ सका। मैंने कहा जब आप इधर ही आ जाएंगे तो मैं इधर ही आ जाऊंगा इंशाल्लाह। तो अम्मा जी इधर घर आ गई हैं, तो हम इंशाल्लाह कल के लिए जो है ना रवाना हो रहे हैं मुल्तान के लिए इलाज के लिए। तो दुआ कीजिए और इनका साथ दीजिए इंशाअल्लाह ताला कि इनका इलाज हो सके। और मेरी कोशिश है कि मैं इनका इलाज करवा सकूं। और ये फिर से अम्मा जी जो है ना, अम्मा जी ये थोड़ा जब हम अपने सिटी में जो है ना डॉक्टर के पास गए थे तो थोड़ा हैप्पी थी, इस वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह के उन्होंने कहा है कि मेरे हस्बैंड का, डॉक्टर ने कहा है कि इलाज हो सकता है, तो बहुत ज्यादा खुश थी। अब जो फौत की हो गई है इसीलिए थोड़ा उदास हैं, परेशान हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर जाएंगे, फिर जो है ना मुल्तान जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस इलाज से, इस बीमारी से जब छुटकारा पाएंगी तो इंशाल्लाह इनकी जिंदगियों में एक बार फिर खुशियां आ जाएंगी। जिंदगी में खुशियों का हिस्सा बनने के लिए इनका साथ दीजिए। इनके हस्बैंड का जो कि लास्ट 2 ईयर्स से कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं, तो इनका साथ दीजिए, उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए इनकी दुआ का हिस्सा बने। तो इंशाल्लाह मैं घर चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह कल जो है ना मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। तो आपने तैयारी भी करनी है, ठीक है जी? तैयारी करके बैठे हैं, सुबह इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगा। तो माशाल्लाह से अम्मा जी जो है ना आज, अच्छा जी, दाल बनाई हुई है माशाल्लाह। अल्लाह आपकी किस्मत करे, अल्लाह आपकी किस्मत करे, अल्लाह आपके नसीब करे। तो अम्मा जी जो है ना आज अम्मा जी ने दाल बनाई है माशाल्लाह से, अल्लाह इनको बहुत दे। आप क्या खा रही हो? दाल खा रही हो? अच्छा माशाल्लाह बच्ची दाल खा रही है, अल्लाह आपके नसीब करे। ठीक है अम्मा जी, मैं इंशाल्लाह चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं कल आ जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है बिटिया दुआ किया करो, ठीक है सबके लिए माशाल्लाह। खाओ दाल, ये सारी खत्म करनी है आपने, ठीक है? अल्लाह हाफिज। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज जो है ना दादी अम्मा को, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि 40 दिन कंप्लीट हो गए थे, और मैंने अपनी दुकान से 2 किलो जो है ना चावल ले लिए थे,
تو آج ہم نے گھر میں خرید کی ہے اور بھائی اور میں جو ہے نا قبرستان بھی گئے تھے, وہاں جا کے قرآن مجید بھی پڑھا ہے. اور پھر ہم نے یہ ہے کہ گھر گھر میں جو ہے نا پلیٹ کے اندر ڈال کے گھر گھر میں پہنچا دیا ہے اور جتنا ہو سکا ہے, اور باقی جو ہے نا قرآن مجید پڑھ کے ان کو ایصال ثواب بھی پہنچا دیا ہے. تو الحمدللہ دعا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم نے دادی ماں کے لیے جو خرید کرنی تھی وہ بنا لی ہے, تو انشاءاللہ اب جو ہے نا ہم گھر گھر جو ہے نا تقسیم کر دیں گے. یہ ایک احسن طریقہ ہے, اچھا طریقہ ہے کہ گھر میں پلیٹس کے اندر سب کو دے دیں گے. یہ مجھ سے اور سسٹر سے نہیں بن رہے تھے, تو اسی لیے پھر ہم نے جو ہے نا خالہ کو بلایا ہے, کیونکہ یہ زیادہ تھے اس لیے ہم سے نہیں بن رہے تھے, تو خالہ نے بنائے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنے ہیں. الحمدللہ ہمارے جو چاول ہیں نا وہ تیار ہو گئے. تو یہ جو ہے نا میں اپنے قریب والے گھر میں دیتا ہوں. تو یہ لکڑیاں وغیرہ جو ہے نا, ابو جی شکر الحمدللہ دادی اماں کی خیرات ہو گئی ہے الحمدللہ. تو آج پورے جو ہے نا دادی اماں کو 40 دن جو ہے نا کمپلیٹ ہو گئے تھے. ایک ہی تو چائے وے, اچھا یہ آندھی کی وجہ سے جو ہے نا, یہ آندھی کی وجہ سے جو ہے نا گر گئے تھے, جو کہ ابو جی گھر لے ہیں کھانا وغیرہ بنانے کے لیے یوز کریں گے, کیونکہ آندھی دو دن پہ. تو مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہے اور جو ہے نا تندور بھی ہم گرم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کہ اب جو ہے نا ہم روٹی بنائیں گے انشاءاللہ. پھر جو ہے نا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو ایک بار میں پھر بتاتا چلوں کہ کل ملتان جا رہے ہیں بابا کے علاج کے لیے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور انشاءاللہ تعالی ان کا جو علاج ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو جائے اور وہ ایک بار پھر صحت یاب ہو جائیں. تو انشاءاللہ تعالی کھانا وغیرہ ہم بناتے ہیں. اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی دعائیں, آپ کی سپورٹ میرے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تعالی میری دعا کا آپ ہمیشہ سے حصہ ہیں اور انشاءاللہ حصہ رہیں گے. اللہ